आप क्यों इंडियन वुमेन्स को इतना एग्जैजरेट करिए? अब आप खुद को तो क्रिटिसाइज ना करें ना। नेटफ्लिक्स पे मूवीज इंडिया की है, लैंग्वेज उधर हिंदी में होता है, उर्दू तो कहीं पे लैंग्वेज यूज नहीं होती है। मस्जिद में भी बच्चियों के साथ रेप हुए हैं, रेप केसेस हुए हैं, तो इसमें मौलवी भी है ना। लेकिन पाकिस्तान बहुत पीछे है, बैकवर्ड है हम, तो इसलिए पाकिस्तान के साथ एक वो टेररिज्म, इस्लामोफोबिया, एक्सेप्ट ये सारे स्टिग्मास हमारे साथ अटैच है कि हमने उनसे बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ है, हम उनके एहसानों के नीचे दबे हुए हैं। इसी हमें मौका मिला तो हम बाहर चल जाएंगे। आप भी चली जाओ जी, इंडिया हैज़ द फर्स्ट एप्पल स्टोर, इंडिया हैज़ स्टारबक्स। AI से ही सारा कुछ जनरेट हो जाता है। हम अलग से गंदी गंदी वीडियोस बना लें लोगों की AI का यूज़ करके। इंडिया हमसे आगे है, इंडिया हमसे पीछे था, लेकिन पीछे था, वो में था पीछे। इंडिया इस तरह इंकरेज कर रही है अपनी वुमेन को। पाकिस्तान में अबाया वाली लड़कियों को भी वो नहीं छोड़ेंगे। इंडियन वुमेन्स जो है, अब सॉरी टू से, अमेरिका में जब से नई हुकूमत आई है, यानी रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चला है कि ट्रंप की पार्टी में मजीद 3 इंडियंस को ऐड कर लिया गया है, बड़ी बड़ी पोस्ट पर हायर कर लिया गया है। बेसिकली बात तो यही है ना कि जो डिजर्विंग है उसी को वो ओहदा मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय भारत में। जैसा कि आप देख रहे हैं पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। पाकिस्तानी पब्लिक चाहती है कि भाई हमें इंडिया जाने का मौका मिले, वहाँ घूमने का मौका मिले, अच्छे से रहने खाने का मौका मिले, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खाने के लिए ही इंडिया में आते हैं, क्योंकि इंडिया का खाना बहुत ही अच्छा माना जाता है और बहुत शुद्ध माना जाता है। वहीं पाकिस्तान में देखा जाए तो वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं, यही कीड़े मकोड़े जाने क्या क्या उल्टा सीधे चीज़ें खाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि इलीगल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हम अपनी एक इमेज जो है वो ख़राब करते हैं। और अगर हम अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को भी देखें तो इस वक्त वर्ल्ड में हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की बेसिस पे हमें बहुत इलिटरेट समझा जा रहा है। इंडिया में लोग वाकई में जो वहाँ आ रहे हैं, दे आर कि वो अपने इस तरह की पॉलिटिक्स में भी उन लोगों को ही इंक्लूड करते हैं। बॉयज़ सब फील्ड्स में आगे चले जाते हैं, वीमेंस थोड़ी पीछे रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको घर रहना पड़ जाता है, उन पर कुछ और जिम्मेदारियाँ होती है, तरबियत की जिम्मेदारी होती है, घर संभालने की जिम्मेदारी होती है। हाँ भैया, 5, 7, 8, 10 बच्चे जो होंगे तो संभालना तो पड़ेगा ही ना। तो इन सब में कहीं उनकी जो खूबियाँ, ये सारी स्किल्स होती हैं, वो दब जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी ड्यूटीज इंडियन वुमेन नहीं करती होंगी क्या? वो भी करती हैं, लेकिन वो इस लिहाज से थोड़ी मॉडर्न है, उनका जो माइंड सेट है वो थोड़ा और है, हमारा और है। एज अ पाकिस्तानी वुमेन, एज अ मुस्लिम वुमेन, हमारा यही होता है कि हम अपना घर संभालें, बच्चों की अच्छी तरबियत करें। पहली अगर हमने खुद पढ़ा है तो हमारा होता है कि हम उसको आगे कन्वे करें। पाकिस्तानी वुमेन भी आगे आए, कितनी एम्पावरमेंट की जा रही है यहाँ पर? आई थिंक 0%। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बस उनको ये है कि लड़की घर अच्छा बनाए, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करे, और बस इतना सही है। अच्छा, इंडियन वुमेन पाकिस्तानी वुमेन से क्यों डिफरेंट है इतनी? बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, मैं कोई एक स्पेसिफाई नहीं कर सकती। बता दें। पाकिस्तानी वुमेन्स काफ़ी हद तक बेहतर हैं। इंडियन वुमेन्स जो है, अब सॉरी टू से, आई एम स्पीकिंग बॉल्डली, लेकिन वो बहुत जल्दी बाकी चीज़ों की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं। उनकी जो है अट्रैक्शन जो है और होती हैं। वो मसलन वो उनके लिए रिलेशनशिप्स नॉर्मल होते हैं, इस सब चीज़ों में उनका माइंड डाइवर्ट होता है। हम जो है, अगर हम अपने कैरियर पे फोकस करते हैं तो हम बिल्कुल उस पर फोकस करते हैं। यू से कि उनका माइंड डाइवर्ट होता है रिलेशनशिप्स की तरफ, और उन्होंने रिलेशनशिप्स पर ही फोकस किया हुआ है, क्योंकि उनका जो है वहाँ पे ये नॉर्मल है, उनका नॉर्मल हो रहा है, उनका कल्चर हो रहा है। हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। हाँ, भाभी को मुबारक। उनका कल्चर क्या कहता है कि आप रिलेशनशिप्स में आओ? नहीं, उनका कल्चर इसकी प्रिविलेज दे देता है उन्हें, उनके लिए ये सब कुछ नॉर्मल है, उन्होंने इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दिया है। लेकिन रेदर देन अस, मैं इसको एज ए एग्जांपल बता रही हूँ कि देखिए उनका माइंड बाकी चीज़ों की तरफ मैंने करेक्टर पे तो बात ही नहीं की थी। मैं तो बात कर रही थी कि वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट कितनी है, या वहाँ की खवातीन आगे क्यों बढ़ रही हैं। मैंने इस चीज़ पे बात की थी। आज बाहर की कंट्रीज़ में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी इंडियन वुमेन एज अ CEO बैठी हुई हैं। मेरी बात सुने, आप क्यों इंडियन वुमेन्स को इतना एग्जैजरेट करिए? आप भी नहीं मुझसे पूछा था कि देखें ऐसी क्या वजूहात हैं कि वो हमसे आगे निकल गई हैं। अब आप खुद कह रही हैं कि इंडियन वुमेन्स पाकिस्तानी वुमेन से आगे चल गई हैं। अब आप खुद को तो क्रिटिसाइज ना करें ना, बीइंग अ पाकिस्तानी वुमेन आप अपने आप को ही पीछे ले गई। मैं करूँगी क्रिटिसाइज, क्योंकि यहाँ की वुमेन नहीं आगे बढ़ रही। क्रिटिसाइज करने में क्या बुराई है? हर एक चीज़ पे सिर्फ आप वुमेन को ही ब्लेम करते हैं कि ये अगर हो रहा है, इस तरह हो रहा है, तो इसकी जो रीज़न है वो लड़कियां ही हैं। अगर इस तरह के कपड़े पहन के जा रही हैं, अगर कोई उन्हें हरास कर रहा है तो वो उन्हीं की प्रॉब्लम है। अगर वो रात में निकली है, उनके साथ कुछ हो गया, तो वो भी उन्हीं का मसला है कि उनके साथ ये क्यों हुआ है। यहाँ पे राइट्स नहीं मिलते, बल्कि आपको ही उल्टा पॉइंट आउट करते हैं। और बाकी जिस तरह की कंट्रीज़ हैं, इंडिया, अमेरिका, USA, कहीं भी, ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे हमें रोज़ केसेस मिलते हैं कि वहाँ पे उन्हें राइट्स मिलते हैं। अगर कोई किसी को हरास कर रहा है, कोई भी चीज़ होती है, तो वहाँ पे उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान में जो है ये चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, रेप केसेस, हरासमेंट्स एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है। और बाहर के ममालिक में इसीलिए जो है वुमेन सेफ़ हैं, वो अपना किसी भी टाइम, किसी भी वक्त जो भी काम है वो कर सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से जो है हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। इसीलिए हमारे माँ बाप जो हैं अब
कुछ पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने भी नहीं भेजते, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में भी यहाँ तक है जहाँ पे हमने पढ़ना होता है वहाँ पे भी वुमेन सेफ नहीं है। भाई आपके लोग तो कहते हैं कि आपके वुमेन घर में भी शेप नहीं है। ठीक है, अच्छा, इंडिया हमेशा कहते हैं कि हम नारी शक्ति को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं, आपको लगता है वो करते हैं? कौन सी नारी शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं? इसकी वजह से मतलब हर एक चीज़ के आप देख रहे हैं वहाँ पे बेशक जैसे मर्जी, अब वहाँ के ड्रेसेस का हमें पता है कि वहाँ पे वुमेन्स किस तरह के कपड़े पहनती हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी ये चीज़ नहीं होती कि आप गुजरने लोग आपको जज करें, आपको देखें, आपको कमेंट करें गंदे गंदे। यहाँ पे आप बेशक आपने अबाया पहना हुआ है ना, पाकिस्तान में अबाया वाली लड़कियों को भी वो नहीं छोड़ेंगे, वो कमेंट्स पास करेंगे। हमारे साथ होता है डेली बेसिस पे, और हम इस चीज़ को नॉर्मल लेते हैं कि नहीं यार ये रोज़ का काम है। जब तक इन चीज़ों पे बोलेंगे नहीं तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। इसकी वजह से हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पे बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में। अब कुछ हमने केसेस इस तरह के देखे हैं जिसमें मौलवी भी हरास कर रहे होते हैं ख़वातीन को, वो सिर्फ बोल सकते हैं क्योंकि उनको वो चीज़ दिखाई गई है ना कि ये मौलवी है, इसका ये चीज़ सामने आ रही है। जब पता चलता है, अब हमने देखा है मस्जिद में भी बच्चियों के साथ रेप हुए हैं, रेप केसेस हुए हैं, तो इसमें मौलवी भी है ना, लेकिन उनका चलती सिर्फ ये है कि वुमेन्स पे चलती है, इसकी वजह से वो उन पे फतवे लगाते हैं। क्या हम इंडियन वीमेन को कम्पीट कर सकते हैं? नहीं, हम कम्पीट तो कर सकते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ दे, हमारे पेरेंट्स हमारा साथ दे, हमें सपोर्ट करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि करते नहीं है। यहाँ कोई लड़की फील्ड में आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेटर है लड़की, उसको किस नज़र से देखा जाता है? मैं चलिए अपनी ही बात कर लेती हूँ, अगर कोई मीडिया फील्ड में लड़की तो उसको किस नज़र से देखा जाता है? कि ये तो आवारा है, ये तो ये है, ये इधर इधर घूमती है, तो ये अच्छी नहीं होगी। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की डिफरेंस है, तो हमें मिलेंगी तो हमें भी मिल जाएंगी। क्या कौन सी स्कीम्स बनाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की वो लॉन्च करते रहते हैं कैंपेन्स वगैरह? बिल्कुल इसी तरह की कैंपेन्स हैं, यही वजह है कि आज उनको ग्लोबली रिकग्निशन मिल रही है और हमें नहीं मिल रही। देयर इज़ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन आवर साइड, और वो भी अगर हमारी गवर्नमेंट करे। बहुत ही सही बात कही है भाई। और पाकिस्तान के नवाज शरीफ के देखा जाए तो नीचे से आग लग चुकी है ये बात सुनकर। आई थिंक अगेन इट्स नॉट अस कि हम जो है, अगर आप सिटीजन्स को देखें, हम जो सिटीजन्स हैं, वही बात है ना कि एक ग्रुप की वजह से, एक जो ग्रुप है जो कि सब कुछ कर रहा है, उसकी वजह से एक पूरा जो लार्जर ग्रुप है, हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है उसके ऊपर वो एक अटैच हो गया, हमारी पूरी नेशन के ऊपर एक वो लेबल लग गया कि ये तो सारे यहाँ दहशतगर्दी। हाँ, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जय भारत में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी गर्ल्स, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन, पाकिस्तानी गर्ल्स तो चाहती है कि भाई हमें इंडिया जाने को मिले, वहाँ पर रहने को मिले, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही भुखमरी का आलम है। और इंडिया में इस समय देखा जाए तो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इकॉनमी, और वर्ल्ड में सबसे अमेरिका और चाइना के बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर इंडिया की इकॉनमी आती है। तो भाई पाकिस्तानी पब्लिक और वहाँ की लड़कियाँ भाई बहुत ही अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ भाई उन्हें इंडिया आने नहीं दे रहा है और वो लोग इंडिया आने की बहुत ही जिद कर रही हैं। पर देखते हैं क्या होता है। वीडियो में आप लोग देखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देखना ना भूलिए।